हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कैट 2022 स्लॉट 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10 की पावर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 1। गाइस, हमें यदि गिवन इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया गया हो a की पावर b इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ 3 केसेस बनेंगे। हम लोग वन बाय वन उन केसेस को डिकोड करेंगे। सो केस नंबर 1, b इक्वल टू 0 पे गाइस a की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, बट 0 मत ले लेना। क्यों? वाई? बिकॉज 0 की पावर 0 होता है गाइस अनडिफाइंड। सो a कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0 व्हेन b इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस पे a इक्वल टू 1 लेने पे b पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, b पर कोई भी कंडीशन नहीं है, b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। व्हाई? बिकॉज 1 की पावर एनीथिंग 1 ही होगा। ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं गाइस। इस बार यदि आप बेस -1 लेते हो तो आपको ध्यान रखना होगा गाइस कि b जो है हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, b की वैल्यू हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि -1 की पावर यदि आप ऑड नंबर ले लोगे तो आपको आउटपुट में -1 मिलेगा और हमें चाहिए 1। ठीक है, सो 1 बाय 1 इन तीनों ही केस को गाइस हम अपने इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट केस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे b इक्वल टू 0, b यहाँ पे क्या है गाइस? दिस वन, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, सो b इक्वल टू 0 पुट करते हैं और देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन मिलता है कि नहीं। सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से गाइस x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5, 2 कॉमन लेते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 x माइनस 5, x की वैल्यू, x की दो वैल्यू आती है गाइस यहाँ पे -2 एंड 5। बस हमें अब इतना ही चेक करना है कि इन दोनों वैल्यू पे जो हमारा बेस है वो 0 तो नहीं हो रहा है, और ये कैलकुलेशन गाइस आपको अपने माइंड में करना है। ठीक है ना, यहीं पे चेक कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 10 माइनस 6, नहीं हो रहा है, बेस 0 नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू चलेगी। ठीक है, 5 को चेक करते हैं। 5 स्क्वायर 25 माइनस 10 15, ये वैल्यू भी चलने वाली है। सो गाइस यहां से हमें नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन मिलते हैं 2। ठीक है ना, अब इसके आगे भी मिलेंगे तो हम यहाँ पे 2 प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, सो ये दोनों ही जो सोल्यूशन है गाइस, दोनों ही वैल्यू है वो चलने वाली है। ठीक है, सो दो सोल्यूशन हमें मिल चुके हैं। अब गाइस हम लोग केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे क्या बोल रहा है गाइस? a इक्वल टू 1, मतलब बेस को आपको 1 लेना है। सो बेस 1 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 1, सो x स्क्वायर इक्वल टू 11। यहां पे ऑब्जर्व करिए गाइस, हमें दोनों ही वैल्यू इरेशनल मिलने वाली है, प्लस रूट 11 माइनस रूट 11, बट हमें तो बोल रहा है इंटीजर सोल्यूशन, तो ये दोनों ही वैल्यू नहीं चलने वाली है। ठीक है ना, सो अप टिल नाउ हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन कितने आ रहे हैं गाइस? 2। अब थर्ड केस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। इसके लिए गाइस इसको इरेज करते हैं और थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस a इक्वल टू -1 चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू -1, सो x स्क्वायर इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहां पे दो सोल्यूशन आ रहे हैं गाइस, +3 एंड -3, दोनों इंटीजर वैल्यू है। बस इतना ही चेक करना है कि कहीं पावर ऑड तो नहीं हो जा रही है। सो चेक कर लेते हैं फटाफट। और ये भी वंस अगेन गाइस, ये सोल्यूशन हमें अपने माइंड में ही करना है। सो 3 स्क्वायर 9 -9 -10 नहीं यार, ठीक है, बस इतना ही। हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं कैलकुलेट करने का, हमें सेंस कर लेना है कि ये वैल्यू कहीं ऑड तो नहीं हो रही, तो नहीं हो रही। सो +3 पे भी ऑड नहीं होगी गाइस, -3 पे भी ऑड नहीं होगी। आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक, और यदि आप लोग सेंस कर लो कि यार ये तो इवन नंबर ही होना है, फिर कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, सो यहां से गाइस ये भी चलने वाला है और ये दोनों ही वैल्यू चलने वाले हैं। सो 2 पहले था, 2 अभी मिला, सो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन हमें मिलेंगे 2 + 2 4। So let's move into the question number 2. Question number 2. If a and b are non-negative real numbers such that a plus 2b equal to 6,
then the average of the maximum and minimum possible value of a plus b is। यहां पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है a plus 2b इक्वल टू 6 और हमसे पूछा जा रहा है कि a plus b के मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू का एवरेज कितना होगा। सो जो इक्वेशन गिवन है उसी इक्वेशन का यूज करते हैं। a plus 2b इक्वल टू 6, a plus 2b इक्वल टू 6। गाइस यहाँ पे दो क्वांटिटी का सम हमें गिवन है 6। सो बेस सी बात है, यदि एक की वैल्यू मिनिमम होगी तो दूसरे की मैक्सिमम होगी। सो a इक्वल टू 0 पे 2b कितना होगा गाइस 6, या 2b कितना होगा 6। a इक्वल टू 0 रखिए तो 2b इक्वल टू 6 आएगा। सो b कितना आएगा 3, या अब यदि b की वैल्यू आप मिनिमम कर दीजिए तो a की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो b की वैल्यू आप 0 पुट करिए तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6। यहाँ पे गाइस a प्लस b का सम आ रहा है 3, यहाँ पे a प्लस b का सम आ रहा है 6 और बोल रहा है इसका एवरेज कितना होगा। तो 6 प्लस 3 9/2 और ऑप्शन में हमें दिया है ऑप्शन 2, 9/2 होगा गाइस 4.5। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर सम नेचुरल नंबर n assume that 15,000 factorial is divisible by n factorial the largest possible value of n is। इस केस में गाइस हमें बोल रहा है 15,000 फैक्टोरियल डिविजिबल है n फैक्टोरियल के फैक्टोरियल से, तुम्हें बताना है n की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होगी और हमें ऑप्शन भी दिया गया है। सो व्हाई नॉट गाइस, हम क्यों नहीं इस ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। ऑप्शन में जो लार्जेस्ट वैल्यू है गाइस 7, तो n के जगह पे हम लोग 7 पुट कर देते हैं। n के प्लेस पे हम लोग 7 पुट करके देखते हैं क्या 15,000 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से डिविजिबल है कि नहीं। सो चेक आउट कर लेते हैं, सिंपल। 15,000 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 7 पुट कर रहे हैं गाइस, 7 फैक्टोरियल या 15,000 फैक्टोरियल। यहां पे ऑब्जर्व करिए 7 फैक्टोरियल कितना होगा गाइस, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 126 जा 720, 727 जा 5040, तो इधर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल की जगह कितना हो जाएगा 5040 और इसका भी फैक्टोरियल। क्या ये नंबर क्या 5000 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा गाइस 15,000 फैक्टोरियल को? डेफिनेटली करेगा। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है गाइस, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये गाइस। एग्जांपल एक और दे देता हूं, 10 फैक्टोरियल के अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। यस, इसको ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। सो इस 15,000 फैक्टोरियल को गाइस हम लोग ले जाते हैं कहां तक, 5040 फैक्टोरियल तक, और डिनोमिनेटर में तो 5040 फैक्टोरियल है ही, कट जाएगा। डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मींस 15,000 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7 फैक्टोरियल से, सिंपल। अब यदि ये 7 फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो 6, 4, 5 से तो बेसली डिविजिबल होगा, बट हम लोग वैल्यू लेंगे 7 क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, the number of integers greater than 2000 that can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 using each digit at most once is। guys इस क्वेश्चन में हमें डिजिट्स दी गई है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इन डिजिट्स का यूज करके हमें वो सारे के सारे नंबर्स बताने हैं जो कि 2000 से बड़े हो। सो नाउ द नंबर्स आर either they are going to be 4 digit number or they are going to be 5 digit number और they are going to be 6 digit number। अब एक डाउट आता है, सर ये 7 डिजिट का क्यों नहीं हो सकता। गाइस यहाँ पे हमें सिंगल डिजिट के सिर्फ 6 नंबर्स दिए गए हैं और उसमें भी एक कंस्टेंट है कि इन डिजिट्स को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। सो 6 डिजिट से ज्यादा के नंबर तो बन ही नहीं सकते हैं। अब एक और डाउट आता है, सर 3 डिजिट के क्यों नहीं बन सकते। वंस अगेन गाइस एक और कंस्टेंट है कि जो नंबर है वो 2000 से बड़ा होना चाहिए। सो 3 डिजिट के तो बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सो 1 by 1 गाइस जो 3 केसेस हैं, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, इन केसेस को डिकोड करते हैं। फर्स्ट केस गाइस, यदि हमारा नंबर 4 डिजिट का हो तो देखते हैं क्या कितने नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं। या
लेट्स से गाइस ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है। अब इस फोर्थ प्लेस पे गाइस हम लोग जीरो नहीं फिल कर सकते हैं ना। जीरो क्यों नहीं फिल कर सकते गाइस, उसको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से एक नंबर लिखा हुआ है गाइस 5, ठीक है। अब इस 5 के लेफ्ट साइड में आप जीरो ऐड करते हो, क्या ये नंबर चेंज होगा? इफेक्टिवली अभी भी 5 हुआ। कितने भी नंबर्स आप जीरो जिसके लेफ्ट में आप पुट कर दीजिए, नंबर इफेक्टिवली 5 ही रहेगा। बट एट द सेम टाइम यदि आप यही जीरो इसके राइट साइड में ऐड कर दीजिए तो ये नंबर अब 5 नहीं रहा, ये 50 बन गया है। दैट इज वाई गाइस हम बोलते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे एंड डिजिट में फोर्थ प्लेस पे जैसे यहाँ पे गाइस जीरो रखने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। सो इधर अपन जीरो तो ले नहीं सकते। यहाँ पे गाइस जिन नंबर्स का हमें यूज करना है वो हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। इस प्लेस पे गाइस क्या मैं जीरो फिल कर सकता हूँ? नहीं, जीरो फिल नहीं कर सकते। क्या 1 फिल कर सकते हैं? नहीं, 1 भी फिल नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस यदि आप 1 फिल कर दोगे तो ये नंबर 2000 से बड़ा होगा ही नहीं। सो 1 भी फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गाइस आप इस प्लेस को 4 तरीके से फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 फिल करो, और 3 और 4 और 5। इस प्लेस को भरने की टोटल नंबर ऑफ वेज कितने गाइस? 4, ठीक है। अब देखिए एक डिजिट तो हमने यहाँ पे फिल कर दी होगी, लेट्स से वो डिजिट है 2, लेट्स से वो डिजिट है 2। अब आप यहाँ पे इस प्लेस को गाइस कितने तरीके से फिल कर सकते हो? अब आप जीरो लिख सकते हो, क्योंकि मैंने भी बताया गाइस एंड डिजिट में जो है, जो ये फोर्थ प्लेस है, वहां पे जीरो नहीं हो सकता, बट उसके आगे तो हम जीरो ले ही सकते हैं ना। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस जीरो का कितना सिग्निफिकेंस है ना। इस प्लेस पे गाइस अब हमने 2 ऑलरेडी फिल कर दिया, लेट्स से, तो 2 तो ले नहीं सकते और आप सारी डिजिट ले सकते हो। तो यहाँ पे कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो? नंबर ऑफ वेज 5 वेज, ठीक है। इस प्लेस को गाइस लेट्स से यहाँ पे हमने 3 फिल कर दिया, यहाँ पे 2 किया, लेट्स से यहाँ पे 3 फिल कर दिया। इस प्लेस को फिल करने के गाइस 4 तरीके होंगे और इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके होंगे, 3 वेज होंगे। अब बस 4 5 20 4 जा 80 3 जा 2 40। तो यहाँ पे 240 गाइस फर्स्ट केस से निकल के आए हमारा सॉल्यूशन 240, ठीक है ना। 240 वेज से हम लोग 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं जो कि 2000 से बड़ा होगा। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं गाइस। अब सेम कॉन्सेप्ट लगेगा गाइस, इसलिए मैं वंस अगेन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी 5 डिजिट का नंबर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्व करिए वंस अगेन गाइस, अब इस प्लेस को हम लोग बिकॉज 2000 से बड़ा नंबर चाहिए तो इस पर 1 फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं वंस अगेन इस नंबर को लिख लेता हूं गाइस 0 1 2 3 4 5। अब गाइस यहाँ पे आप जीरो नहीं फिल कर सकते, जीरो के अलावा आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। इस प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं। इस प्लेस को गाइस आप जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो भी फिल कर सकते हैं इस प्लेस में। तो वंस अगेन 5, सो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 5 5 जा 25, 4 जा 100, 3 जा 300, 2 जा 600। यहाँ पे 600 हो गया गाइस। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट का जो केस बनेगा उसमें काउंट कर लेते हैं, उस केस को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे वंस अगेन जीरो नहीं फिल कर सकते और कुछ भी फिल कर सकते हो आप। तो 5 फिर से इस केस को, इस फिल को 5 पेज में फिल कर सकते हैं। 4 3 2 1 इसको सॉल्व करें, वंस अगेन 600 आएगा गाइस। अब इन तीनों केस को सम कर लेते हैं। सो 600 600 1200 1200 प्लस 240 1440 1440 is our answer. Question number 5. The number of distinct integer value of n satisfying 4 minus log n base 2 upon 3 minus log n base 4 is less than 0. बेसिकली गाइस इस क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि n के किन डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस log n base 4 को मैं log n base 2 में कन्वर्ट कर देता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। सो कन्वर्ट करते हैं गाइस। 4 को कैन आई राइट 2 स्क्वायर और इसको मैं सिंपली कन्वर्ट कर दूंगा 4 माइनस log n base 2, 3 माइनस ये 2 गाइस 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 माइनस log n base 2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे गाइस। log a base b की पावर n इज इक्वल टू 1/n log a base b। ये जो b की पावर n है वो 1/n में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने log n base 4 को कन्वर्ट कर दिया
log n base 2 में, 1/2 log n base 2 में। या अब यहाँ पे log n base 2 को मैं t कंसीडर करता हूं। सो ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरह कन्वर्ट हो गई, 4 माइनस टी अपॉन 3 माइनस 1/2t, यहाँ पे लेस देन 0 और ये लेस देन 0। या अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए गाइस दो केस बनेंगे, वन बाय वन उन केसेस को मैं एक्सप्लोर करूंगा। फर्स्ट केस, 4 माइनस टी लेस देन 0, देन 3 माइनस 1/2t इज ग्रेटर देन 0। व्हाई? बिकॉज ऑफ गाइस हमें रिजल्टेंट जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव दी हुई है, रिजल्टेंट साइन जो है वो नेगेटिव दिया हुआ है। सो यदि न्यूमरेटर की वैल्यू 0 से कम है तो डिनोमिनेटर को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। या दैट इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है गाइस, 4 माइनस टी ग्रेटर देन 0, देन 3 माइनस 1/2t इज लेस देन 0। यदि 4 माइनस टी की वैल्यू 0 से बड़ी है गाइस तो 3 माइनस 1/2t इज लेस देन 0 होगा। बाय द सेम लॉजिक, अब इस बार यदि न्यूमरेटर की वैल्यू 0 से बड़ी है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से कम होना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट साइन इज नेगेटिव। अब फर्स्ट केस को एक्सप्लोर करता हूं गाइस। सो 4 माइनस टी इज लेस देन 0, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं गाइस, t इज ग्रेटर देन 4। या यहां पे क्या बोलेंगे, 3 माइनस 1/2t इज ग्रेटर देन 0। सो इसको मैं लिख सकता हूं 3 इज ग्रेटर देन t/2, दैट मीन्स t इज लेस देन 6। या यदि मैं इसको यहां पे प्लॉट करता हूं गाइस, 4 and 6, so t is less than 6, here t is greater than 4, this one, so simply t convert हो जाएगा गाइस, 4 is less than t is less than 6। और t के प्लेस पे हमने क्या कंसीडर किया है, मतलब log n base 2 को क्या कंसीडर किया है, t, so 4 is less than log n base 2 is less than 6। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे गाइस और log को सिंपली हम कन्वर्ट कर देंगे, 2 की पावर 4 is less than log, सॉरी 2 की पावर 4, अब log n base 2 से यहां पे कितना बचेगा, जस्ट n is less than 2 की पावर 6 by using this formula। now अब ये सिंपली हो जाएगा गाइस, 16 is less than n is less than 64। अब हमें यहां पे काउंट करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो गाइस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यदि मैं कैसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, 64 माइनस 16 प्लस 1 तो कितना होगा, 64 माइनस 16 प्लस 1 होगा 49। बट यहां पे गाइस इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली 16 एंड 64 को हमें एक्सक्लूड करना होगा। सो 49 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 47। सो फर्स्ट केस से नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आते हैं गाइस 47। अब सेकंड केस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में कितने मिलते हैं। सो इसके लिए हमें ये इरेज करना पड़ेगा गाइस, इरेज करते हैं फटाफट। अब सेकंड केस को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। सेकंड केस में क्या है गाइस, 4 माइनस टी ग्रेटर देन 0, that means 4 is greater than t, that means t is less than 4। सेकेंड केस में क्या होगा, 3 minus 1/2t is less than 0, so 3 is less than 1/2t, so t is greater than 6। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए, यहां पे है 6 और यहां पे है 4, t greater than 6 दिस वे, t लेस देन 4 दिस वे, और ये देखिए दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे कोई आपको कॉमन पॉइंट मिलने वाला ही नहीं है, देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, सो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 0। सो फर्स्ट केस में गाइस 47 है, सेकंड केस में 0 है, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n हो जाएंगी 47, n इक्वल टू 47, दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, on day 1 there are 100 particles in a laboratory experiment. On day n, where n is greater than equal to 2, 1 out of every n particles produces another particle. If the total number of particles in the laboratory experiment increases to 1000 on day m, then m equals,
बेसिकली गाइस इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डे 1 पे आपके पास है 100 पार्टिकल्स, ठीक है ना। सो डे 2 पे कितने पार्टिकल होंगे गाइस? जब हम डे 2 की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज n की मिनिमम वैल्यू आप कितनी ले सकते हो 2। सो n इक्वल टू 2, डे 2 पे n इक्वल टू 2 होगा। और डे 2 पे क्या हो रहा है गाइस? 1 आउट ऑफ एवरी 2 पार्टिकल। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है ऑन डे n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 आउट ऑफ एवरी n पार्टिकल्स। सो डे 2 पे n की वैल्यू 2, दैट मींस डे 2 पे क्या होगा? 1 आउट ऑफ एवरी 2 पार्टिकल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? अनदर पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे। सो हमारे पास तो 100 पार्टिकल है, तो 100 पार्टिकल में जो 50 पार्टिकल हैं वो अपनी तरह के 50 पार्टिकल्स और प्रोड्यूस कर देंगे। सो डे 2 पे क्या होगा गाइस? 50। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जो बचे हुए 50 पार्टिकल्स हैं गाइस, ये अपनी तरह के 50 पार्टिकल्स और प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, या सो डे 2 पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 200। यस, सॉरी 150, आई एम सॉरी, डे 2 पे 150 पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। डे 3 पे क्या हो रहा है गाइस? n की वैल्यू 3 हो जाएगी, दैट मींस 1 आउट ऑफ एवरी 3 पार्टिकल, बट हमारे पास 150 पार्टिकल है, दैट मींस 50 आउट ऑफ 150 पार्टिकल्स अपनी तरह के और पार्टिकल प्रोड्यूस कर देंगे। सो 100 इनका तो कुछ नहीं होगा। ये जो 50 पार्टिकल्स हैं गाइस, अपनी तरह के 50 पार्टिकल्स और प्रोड्यूस कर देंगे। सो डे 3 पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 200। डे 4 पे क्या हो रहा है? डे 4 पे गाइस n की वैल्यू हो जाएगी 4। n की वैल्यू 4 होगी तो 1 आउट ऑफ एवरी 4 पार्टिकल्स, या दैट मींस 50 आउट ऑफ 200 पार्टिकल अपनी तरह के और पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर देंगे। सो 150 इनका तो कुछ नहीं होगा। ये जो 50 पार्टिकल्स हैं ये अपनी तरह के 50 पार्टिकल्स और प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डे 4 के दिन गाइस? 250। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए एपी की सीरीज बन रही है। सो ये बोल रहा है गाइस, जब इस तरह से जब आपके पास 1000 पार्टिकल हो जाएंगे तो किस दिन पे 1000 पार्टिकल होंगे? या सिंपली सॉल्व करना है एपी। लास्ट टर्म कितना होना चाहिए गाइस? 1000, या फर्स्ट टर्म कितना है? 100। यस, n की वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू निकालना है। लेट्स से mth डे, इन्होंने बोला भी है कि mth डे 1000 पार्टिकल हो जाएंगे। सो m माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 50, यू कैन ऑब्जर्व इट। तो ये हो जाएगा गाइस 900, m माइनस 1 इंटू 50, सो 50 गेट कैंसल्ड आउट। m माइनस 1 इज इक्वल टू 18, सो m इक्वल टू 19। Fourth is our option. Question number 7. Regular polygon A and B have number of sides in the ratio 1:2 and interior angles in the ratio 3:4. Then the number of sides of P equals. Simple question है। इसमें यदि हमारे पास लेट्स से रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स n है तो उसका इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे गाइस? सिंपल सा फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे A एंड B दो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है। लेट्स से रेगुलर पॉलीगन जो हमारा ए है उसमें नंबर ऑफ साइड x है, तो बी में नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे गाइस? 2x। तो हमसे पूछा जा रहा है यदि इनके इंटीरियर एंगल का रेशियो 3:4 है तो बताइए नंबर ऑफ साइड्स बी में कितनी होंगी? 3:4 दिया गया गाइस इनके इंटीरियर एंगल का रेशियो। सो यदि नंबर ऑफ साइड्स x है तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा गाइस? x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन x। क्लियर? यदि नंबर ऑफ साइड 2x है तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2x। या इसको रिमूव कर देते हैं गाइस। आई एम श्योर आप लोग इसको राइट डाउन कर चुके होंगे। सो x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, x इंटू 2x माइनस 2 180 डिग्री अपॉन 2x, और इसका रेशियो दिया गया गाइस 3/4। 180 से 180 गेट कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 कॉमन लेके गाइस 2 से 2 भी चला जाएगा। तो बेसिकली बचने वाला है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3/4। या फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, 4x माइनस 3x, x इक्वल टू 5। सो नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे गाइस? 10। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. Let f of x be a quadratic polynomial in x such that f of x is greater than equal to 0 for all real numbers x if f of 2 equal to 0 and f of 4 equal to 6,
देन एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल्स टू, और ऑप्शन में दिया गया 36, 12, 6 एंड 24। यहां पे ऑब्जर्व करेगा गाइस, बोला गया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा गाइस, ऐसे। अब आप बोलो सर ये नीचे क्यों नहीं आ सकता? गाइस नीचे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे बोला है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि ये एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा ग्राफ, तब तो ये ग्राफ, तो ये फंक्शन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे बोला गया एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नीचे तो आ ही नहीं सकता। अब बोलो ऊपर क्यों नहीं जा सकता? ऊपर इसलिए नहीं जा सकता गाइस क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला गया, मतलब ये 0 के भी इक्वल होगा। दैट इज वाई ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा। दैट मीन्स इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होंगे। और यदि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही रूट होता है गाइस, तो उसका कुछ फॉर्म ऐसे बनता है, एफ ऑफ एक्स ए एक्स माइनस के का होल स्क्वायर। इसको इरेज कर देता हूं गाइस। अब ए एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन गया। बोलो एफ ऑफ टू इक्वल टू 0, लिख दो ना, एफ ऑफ टू इक्वल टू 0 ए 2 माइनस के का होल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू गाइस तो 0 होगी नहीं क्योंकि इसका एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मींस ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो फिर यही 0 होगा। 2 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो के इक्वल टू 2। एफ ऑफ एक्स ए, यहां पे के की वैल्यू 2 आई है, सो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू गाइस हमें पता चल जाए तो एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। एफ ऑफ 4 इक्वल टू 6 बोला गया है, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 6 ए 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। यहां पे ये 6 है। ए इंटू 4 इक्वल टू 6, तो ए इक्वल टू आ गया अपना 3/2। यस, सो ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइस यहाँ पे 3/2, और के की वैल्यू तो 2 है। अब एफ ऑफ माइनस 2 सिंपली पुट कर देते हैं, आंसर आएगा एफ ऑफ माइनस 2, सो 3/2 -2 का होल स्क्वायर, सो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3/2 -2 -4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस 16, 2 8 या 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। फोर्थ इज अवर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, लेट r and c be real numbers if r and minus r are roots of 5x cube plus cx square minus 10x plus 9 equal to 0, then c equals, ऑप्शन में दिया गया है गाइस -9/2, 9/2, 4 and -4। यदि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन गाइस इस फॉर्म में दिया गया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। लेट्स से इस क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट है वो है अल्फा बीटा गामा, देन सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सिंपली होगा गाइस -t/a। इस कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। मैकेनिकल वर्क है गाइस। सम ऑफ द रूट क्या होता है गाइस -b/a। यहाँ पे दो रूट अपन को दिए गए हैं r माइनस r। लेट्स से जो तीसरा रूट है वो अल्फा, ठीक है। अब सम ऑफ द रूट r माइनस r प्लस अल्फा प्लस ये अल्फा है गाइस, अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू -b/a, दैट मींस -c/5। यहाँ पे r माइनस r कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस, बचेगा अल्फा इक्वल टू -c/5। अब अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं गाइस -c/5, सिंपली लिख देते हैं 5 इंटू -c/5 का क्यूब प्लस c इंटू -c/5 का स्क्वायर -10 इंटू -c/5 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां पे ऑब्जर्व करिएगा इस ये प्लस और ये माइनस, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये होगा c³/25 एंड ये भी होगा, ये होगा प्लस c³/25 और ये होगा -c³/25।
तो ये आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10c/5 प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां पे कट कर देंगे गाइस 2c, सो 2c प्लस 9 इक्वल टू 0, सो c इक्वल टू सिंपली आ जाएगा -9/2। सो फर्स्ट इज अवर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, two ships meet mid-ocean and then one ship goes south and the other ship goes west, both traveling at constant speed. 2 hours later, they are 60 km apart. If the speed of one of the ships is 6 km per hour more than the other one, then the speed in km per hour of the slower ship is. Guys, let's say जहां पे ये दोनों शिप मिलती हैं वो ये पॉइंट है, ठीक है। अब आप तो ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन में, एक शिप मूव करिए साउथ डायरेक्शन में, एक शिप मूव करिए वेस्ट डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्शन बनाते हैं। यदि ये नॉर्थ है गाइस तो ये क्या होगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। या लेट्स से स्लोअर शिप की जो स्पीड है गाइस वो है x किलोमीटर पर आवर, तो फास्टर शिप की कितनी हो जाएगी x + 6 किलोमीटर पर आवर। यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। या अब एक शिप मूव करिए साउथ डायरेक्शन में, एक शिप मूव करिए वेस्ट डायरेक्शन में, और 2 घंटे बाद 2 आवर आफ्टर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 60 किलोमीटर, ठीक है ना। ये यहाँ पे और यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, लेट्स से इधर मूव करिए स्लोअर शिप, ठीक है। स्लोअर शिप की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे बाद ये लोग कहाँ पे होंगे, 2x किलोमीटर ट्रेवल करेंगे स्लोअर शिप। यहाँ यदि स्लोअर शिप इधर मूव करेगा तो अदर वन फास्टर इधर मूव करेगी वेस्ट डायरेक्शन में। 2 घंटे बाद ये कहां पे होगी, 2x + 6 किलोमीटर, ठीक है ना। सो साउथ डायरेक्शन में 2x किलोमीटर, वेस्ट डायरेक्शन में 2 × x + 6 किलोमीटर। या अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है गाइस 60 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × x + 6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर, यहाँ पे 60 है गाइस, 60 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस। 4x² 4 × x + 6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3600। या फर्दर सॉल्व करते हैं, x² + x + 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 900, 4 कॉमन लेके। अब हमें दिया हुआ है ऑप्शन, तो क्यों ना इस ऑप्शन का यूज करते हैं गाइस। 18 पुट करते हैं इधर, तो 18 का स्क्वायर होता है गाइस 324, ठीक है। 18 + 6 24, 24 का स्क्वायर होता है गाइस 576, तो 76 24 100 एंड 5 3 800 + 100, ओ ये आ गया 900। यस, दैट मींस दिस ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग आवर इक्वेशन। सो हमारा आंसर क्या होगा गाइस, 18 किलोमीटर पर आवर होगा, बिकॉज ये स्लोअर शिप पूछ रहा है तो x पूछ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 80, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। The average of a non-decreasing sequence of n numbers a1 a2 an is 300. If a1 is replaced by 6a1, the new average becomes 400. Then the number of possible values of a1 is. जो बोला गया है वही कर देते हैं। हमें बोला जा रहा है कि a1 a2 an नंबर का एवरेज दिया गया है 300। सो a1 + a2 an is equal to 300 × n। अब a1 को रिप्लेस कर देते हैं गाइस 6a1 से, तो हमारा एवरेज हो जाता है 400। तो यहां पे लिखेंगे गाइस 6a1 + a2 an is equal to 400 × n। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 है गाइस, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 में 1 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 5a1 is equal to 100n। सो a1 is equal to 20n। यहां पे ऑब्जर्व करेगा, पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a1 is a1 इक्वल टू आया 20n। दैट मींस जो a1 की वैल्यू है वो n पे डिपेंड कर रही है। एट फर्स्ट ग्लांस गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन, पहली बार में देख के ऐसा लगता है कि n की वैल्यू 1 2 15 तक कुछ भी हो सकती है,
दैट मीन्स फर्स्ट क्लास लगता है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी 15। अब डाउट आता है आपके मन में कि सर 16 क्यों नहीं हो सकता, रख के देख लो 16 क्यों नहीं हो सकता है। n की वैल्यू 16 रखिएगा इस, तो a1 कितना आएगा 320, a1 की वैल्यू यहाँ 320 रखिए। यदि आप a1 की वैल्यू 320 रखोगे तो a2 a3 डैश डैश an की वैल्यू या तो 320 होगी या तो 320 से ज्यादा होगी। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इस तरह से तो हमारा एवरेज 300 को पार कर जाएगा गाइस। दैट इज व्हाई हम लोग n की वैल्यू 16 नहीं ले सकते हैं, a1 की वैल्यू 320 नहीं हो सकती ना। अब क्या n की वैल्यू 1 ले सकते हैं? यदि आपको लगता है गाइस 1 भी ले सकते हैं तो रख के देख लो। a1 इक्वल टू कितना आएगा गाइस यहाँ पे 20 इंटू n 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फोकस करिए गाइस। a1 की वैल्यू आई 20 और यहां पे ऑब्जर्व करिए नंबर ऑफ टर्म तो 1 ही होगा ना, तो 20 इक्वल टू 300 इंटू 1 300। अब ये कैसे पॉसिबल है गाइस 20 इक्वल टू 300? दैट मींस n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्लियर है, और a1 की वैल्यू 20 नहीं ले सकते, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में डाउट आता है क्या सर 2 ले सकते हैं? चेक कर लीजिए रख के। इस बार गाइस n की वैल्यू 2 रखिए तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी 40। वंस अगेन इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस करते हैं। a1 की वैल्यू है गाइस 40, इस बार नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे ना, व्हाई? बिकॉज n की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं। सो 40 प्लस 560 गाइस 300 इंटू 2 600 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सो n की वैल्यू 2 पॉसिबल है, a1 की वैल्यू 40 पॉसिबल है ना। अब फिर से डाउट आता है सर 15 हो सकती है, रख के देखो ना। जब आप n की वैल्यू 15 रखोगे गाइस तो a1 की वैल्यू आएगी 300, नो प्रॉब्लम। a1 की वैल्यू 300 रख दें गाइस, a2 डैश डैश an सब की वैल्यू 300 रख दें तो हमारा फिर भी एवरेज 300 पे मेंटेन रहेगा। सो नो प्रॉब्लम 15 हो सकती है गाइस, लेकिन 1 नहीं हो सकती है। सो टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी होंगी यहाँ पे गाइस 14, और a1 डिपेंड कर रहा है n पे, तो n की भी तो a1 की टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी 14। n की होगी 2 से लेके 15 तक, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ 14 वैल्यू। सो a1 की वैल्यू भी होगी 14, ठीक है। देखिए कभी कभी ये जल्दी कैसे निकालेंगे 15 माइनस 2, कोई डाउट हो तो ऐसे कर लो ना, 15 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a1 इज 14, आवर आंसर। नाउ यहां पे एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं गाइस। यहां पे ऑब्जर्व करिए a1 की वैल्यू 20n आई है और यहां तक पहुंचने के लिए हमें 2 इक्वेशन लगे हैं गाइस। बिना 2 इक्वेशन बनाए भी हम a1 इक्वल टू 20n तक पहुंच सकते हैं। हाँ कैसे? यहां पे मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं गाइस। एवरेज मतलब होता है सबको बराबर बराबर भागों में बांट दो। ऑब्जर्व करिए हमारा पहले एवरेज कितना था 300। अब फिर हुआ क्या, a1 को हमने रिप्लेस किया 6a1 से, तो एक्स्ट्रा कितना है 5a1। अब जो भी एक्स्ट्रा आया वो सब में बराबर बटेगा ना, सो 300 प्लस 5a1 अपॉन n, और इस तरह से एवरेज चेंज हो जाता है गाइस 400 में। सो यहां पे इसको सॉल्व करिए, डायरेक्ट आएगा गाइस a1 इज इक्वल टू 20n। इसके बाद तो मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है। सो अब डायरेक्टली भी एवरेज के कॉन्सेप्ट से बिना 2 इक्वेशन बनाए भी आप पहुंच सकते हैं a1 इक्वल टू 20n तक। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। In an election, there were 4 candidates and 80% of the registered voters casted their votes. One of the candidates received 30% of the casted votes, while the other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3. If the winner of the election received 2512 votes more than the candidates with the second highest votes, then the number of registered voter was. लेट्स सी टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर है गाइस 100x, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। देन टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट कितने होंगे 80x, 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्टेड देयर वोट्स। नाउ अब ये जो 80x है गाइस 4 कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स सी वो कैंडिडेट्स हैं गाइस A B C D। इसमें से वन ऑफ द कैंडिडेट्स को मिलते हैं गाइस 30% ऑफ द वोट्स, 30% ऑफ द कास्टेड वोट। तो 80x का 30% कितना हो जाएगा 24x, एक वोट से मिले 24x। अब जो रिमेनिंग वोट्स हैं गाइस, रिमेनिंग वोट्स कितने हैं 56x। ये अदर 3 कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे
1:2:3 पार्ट, 1:2:3 रेशियो में, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए, टोटल 6 पार्ट है ना, 3 2 1 6 पार्ट है। इस 6 पार्ट में 3 पार्ट अकेले डी को मिल जा रहे हैं, तो डी को टोटल नंबर ऑफ कॉस्टेड वर्ड्स कितने मिलेंगे गाइस, 28x। तो 3 पार्ट किसके बराबर है गाइस, 28x के। तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा, 28x अपॉन 3, दैट मीन्स 9.3 या 27, 9.33x। 1 पार्ट होगा 9.33x के, क्लियर है गाइस। तो 2 पार्ट कितना होगा, 18.66x के बराबर होगा। अब हमें हमारा विनर मिल चुका है गाइस, दैट इज 28x। अब बस हम इतना पता लगा ले कि सेकंड विनर कौन है। सो इसको मिलेगा 28x, सी को कितना पार्ट मिलेगा, इस 2 पार्ट, इसको 3 पार्ट, इसको 2 पार्ट। तो 2 पार्ट के 1 पार्ट है 9.33x के बराबर, तो 2 पार्ट कितने के बराबर होगा गाइस, 18.66x के बराबर। जब 2 पार्ट 18.66x के बराबर है तो 1 पार्ट तो इससे भी कम होगा ना। तो फर्स्ट विनर गाइस अपना 28x है और सेकंड विनर कितना है, 24x। ये आप गाइस अपने माइंड में ये कैलकुलेट कर लो कि हमारा फर्स्ट विनर तो दिख जाएगा, सेकंड विनर यदि आप सेंस कर लो कि सेकंड विनर यही होगा, तो आपको फिर इसको बी और सी को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में ही ये सेंस कर लेना है कि अपना फर्स्ट विनर डी जो कि दिख जाएगा है, और सेकंड विनर कौन है, 24x। इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया है 2512, सो 4x इज इक्वल टू 2512, या सो x इक्वल टू कितना होगा गाइस, 4 6 जा 4 8, 4 6 जा 1 1, फिर 4 2 जा 4 8 जा 628 आएगा गाइस x, और हमें कैलकुलेट करना है 100x, तो आपका आंसर हो जाएगा 628 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 62,800। फर्स्ट इज योर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, वर्किंग अलोन, the time taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job are in the ratio 5:8:10. They accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. However, Anu and Tanu work together for 6 days, working 6 hours 40 minutes per day. Then the number of hours that Manu will take to complete the remaining job working alone is. गाइस यहाँ पे अनु, तनु एंड मनु के टाइम का रेशियो दिया गया है ना, किसी भी जॉब को ये इस टाइम के रेशियो में फिनिश करती हैं। सो 5:8:10, ये तो टाइम का रेशियो हो गया। इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा गाइस, इफिशिएंसी जो होती है टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1/5:1/8:1/10। टाइम का रेशियो गाइस 5:8:10, इफिशिएंसी टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1/5:1/8:1/10। 5 8 10 का जो एलसीएम होगा 40, सो 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा गाइस, 40/5 40/10 तो ये अपना इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। लेट्स से अनु पर आवर गाइस 8 यूनिट वर्क करती है, तनु पर आवर 5 यूनिट वर्क करती है, एंड मनु पर आवर 4 यूनिट वर्क करती है। सो 1 घंटे में ये लोग कितना यूनिट वर्क करेंगे, 8 5 13 4 17 यूनिट, ठीक है। तो 8 घंटे में ये लोग कितना करेंगे, 17 8 जा 8 से 56, 8 एकम 8 5 136 यूनिट। अब ये प्रोसेस चलता है 4 दिन तक, तो 4 दिन में ये लोग कितना वर्क करेंगे, 4 छक्का 24, 2 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 4 3 12 2 14, 4 एकम 4 1 5 544 यूनिट। once again 4 6 जा गाइस 24, 4 3 जा 12, 2 14, 4 1 जा 4 + 1 5, सो 544 यूनिट ये लोग टोटल वर्क करेंगे, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए, अनु एंड तनु वर्क टुगेदर फॉर 6 days वर्किंग 6 hours 40 minutes। सो अनु एंड तनु पे फोकस करते हैं। सो अनु तनु पर आवर कितना वर्क करेंगे गाइस, 8 5, दैट मीन 13 यूनिट, ठीक। ये 13 यूनिट 6 hours 40 minutes, दैट मीन 6 2/3, दैट मीन्स 20/3 आवर, 20/3 आवर। और ये लोग कितने दिन तक ऐसे वर्क करते हैं गाइस, 6 days तक। 6 इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा,
22 जो 40, 40 into 13 that is 520 यूनिट। अब कितना यूनिट बच गया गाइस? 24 यूनिट। और मनु जो है तो 4 यूनिट पर आवर वर्क करती है। सो 24 यूनिट बचा, 4 यूनिट पर आवर, दैट मीन्स 6 आवर। सो मनु जो रिमेनिंग वर्क है उसको 6 घंटे में कंप्लीट करेगी। सो आवर आंसर इज 6 आवर। क्वेश्चन नंबर 14. Mr. Pinto invests 1/5 of his capital at 6%, 1/3 at 10%, and the remaining at 1%, each rate being simple interest per annum. Then the minimum number of years required for the cumulative interest income from these investments to equal or exceed his initial capital is. यहाँ पे गाइस हमारा पहला मोटिव होना चाहिए टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकालना। तो यहाँ पे मैं टोटल कैपिटल मानता हूं गाइस 150x। लेट द टोटल कैपिटल इज 150। 150x ये क्यों माना है? यहाँ पे देखिए 1/5 ऑफ हिज कैपिटल बोला क्या है, 1/3 एट 10%। तो हम कोई ऐसा नंबर लें जो 5 का भी मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल हो, दैट इज हमने टोटल कैपिटल माना है 150x। इसमें बोल रहा है 6%, तो 1/5 ऑफ हिज कैपिटल एट 6%। तो 150x का 1/5 कितना होगा गाइस? 30x। अब 30x का 6%, यहां से गाइस इंटरेस्ट निकल जाएगा, दैट इज 1.8x। क्लियर है? अब 1/3 कितना होगा गाइस? 50x। इसका भी 10%, 50x का 10% कितना होगा गाइस? 5x। क्लियर है? अब जो बच गया, जो रिमेनिंग कैपिटल है, तो रिमेनिंग कैपिटल कितना है गाइस? 70x। इसका भी 1%, जो कि होगा 0.7x। यहां आपको इसको ऐड कर देते हैं गाइस, 1.8 प्लस 0.7, 1.8x प्लस 0.7 होगा 2.5x, 2.5x प्लस 5 होगा 7.5x। टोटल इंटरेस्ट हो गया गाइस, टोटल क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 7.5x। अब टोटल कैपिटल कितना है? 150x। अब यहां पे बोला जा रहा है the cumulative income interest from these investment to equal or exceed his initial capital। तो initial capital है 150x and per year में हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है गाइस? 7.5x। इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 20 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में 7.5x इंटरेस्ट है, तो 20 ईयर में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 150x, जो कि हमारे इनिशियल कैपिटल के बराबर होगा। सो 20 ईयर इज अवर आंसर। Question number 15. Manu earns rupees 4,000 per month and wants to save average of rupees 550 per month in a year. In the first 9 months, his monthly expense will increase to 3,700. In order to meet his yearly saving target, his monthly earning in rupees from the 10th month onward should be, option में है guys 4,200, 4,400, 4,300, 4,350। Now, मनु अर्न्स करती है गाइस 4,000 पर मंथ और सेव करना चाहती है एवरेज ऑफ 550 पर मंथ। तो एवरेज ऑफ 550 पर मंथ, दैट मींस ईयरली सेविंग कितनी होगी गाइस? 550 इंटू 12 इज इक्वल टू 6,600। यस। नाउ बट उसकी जो अर्निंग है गाइस पर मंथ 4,000 है और जो एक्सपेंसेस है वो 3,500 है, तो सेविंग कितना होगा? 500। और ये काम चलता है 9 मंथ तक, तो 9 मंथ में जो उसकी सेविंग होगी वो होगी 4,500। या सो बट अगले 3 मंथ में उसको सेविंग चाहिए होगी कितनी? 2,100, तभी तो वो 6,600 की सेविंग तक पहुंच पाएगी। सो 3 मंथ में गाइस टोटल सेविंग होना चाहिए 2,100, तो मंथली सेविंग कितना होना चाहिए? 700। ठीक है ना, एवरेज मंथली सेविंग कितना होना चाहिए? 700। और यहां पे गाइस जो इसका मंथली एक्सपेंसेस कितना है ऑन 10th मंथ ऑनवर्ड्स? 3,700। तो 10th मंथ ऑनवर्ड गाइस सेविंग होना चाहिए 700 एंड 3,700 एक्सपेंसेस ऑलरेडी दिया है, तो टोटल इनकम होना चाहिए गाइस 10th मंथ ऑनवर्ड्स 4,400। सेकेंड इज योर ऑप्शन।